है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। टेम्पल में हम लोग इतना पार्ट बना लिया था। हमने पूरी कोशिश की कि हमें जो कुछ बनाना है वो कैसे बनाना है, नर्व से ज़्यादातर हम लोग कोशिश कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हम लोगों को देखना, अगर यहाँ पे काफ़ी चीज़ ऐसे मिले जहाँ पे हमें पॉलीगन को यूज़ करना पड़े तो कर सकते हैं क्या। नर्व्स अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझना है, जैसे हमने इमेज हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं तो फ्रंट में कैसे दिख रहा है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ और आपको आइडिया मिलेगा, जब आप इमेज को कॉल करते हो तो यहाँ पे क्या क्या है, जैसे दिख रहा है यहाँ पे कोई शेप्स मिल रहा है, आप शेप्स को कैसे मैनेज करके देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं कोई भी अगर शेप बनाता हूँ तो मुझे यहाँ पे बनाने के लिए क्या चाहिए, जैसे देखो ऊपर का एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ठीक है। अभी हम लोग इसको बनाने के बस अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। बेसिक्स क्या है आपका कि आपने बॉक्स लिया, बॉक्स उठा के आप सेट कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलो कि बेसिक्स में आप कितना कर पाते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो चीज़ों को मैं फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने सेट कर रखा है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, सिंपल सा पार्ट क्रिएट किया, ठीक है, एंड पॉलीगन पे गया, पॉलीक्यूब कर दिया पे, ठीक है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पॉलीक्यूब मैंने यहाँ पे लिया, पॉलीक्यूब को लेने के बाद यहाँ पे चीज़ें विजुअल है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रॉस चेक करूँगा भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं और किस टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। स्केलिंग के साथ मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। स्केलिंग के साथ मैंने काम कर दिया यहाँ पे, और देन आप यहाँ से चीज़ों का मैनेज कर दोगे आप यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो चीज़ों को मैनेज करते हैं हम आपसे, यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शन हमारे पास यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करेंगे। दूसरा पार्ट स्पेस प्रेस करो, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, आप इसको यहाँ से सेट करो यहाँ तक, यहाँ से इसको सेट करो। हमने जो मेजरमेंट ले रखा था वो यहाँ तक आना, आपका आना जरूरी है। बाई चांस यहाँ तक नहीं तो वी प्रेस करो और स्नैप करो, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। और अदरवाइज ऐसा ना हो तो मैनुअल कर लो। देखो ये बेसिक से हम लोग सेटअप बना रहे हैं, ये हमने किया। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। यहाँ से हम लोग R4 स्केल हम लोग स्केल कर सकते हैं। देखो ये पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, मैं स्केलिंग का पार्ट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ तक मैंने काम कर दिया। देखो ये जो इमेज है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपका फ्रंट नहीं है, पर्सपेक्टिव है, हल्का सा दिख रहा है। जब भी फ्रंट होगा तो ये दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, तो आपको माइंड में रहना चाहिए। पता चला आप सब कुछ मैच करने चले तो मैच नहीं होगा, ठीक है। ये पार्ट आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर आप देखो यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल स्केल किया है। यूनिवर्सल स्केल का मतलब क्या होता है, दोनों एंगल में स्केल किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, दोनों तीनों एंगल में। देखो यहाँ पे इधर से मुझे हल्का सा लिटिल बिट मुझे मैनेज करना पड़ेगा। ये देखो इधर से गैप नजर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये थोड़ा सा नॉर्मली इधर। अब यहाँ पे मैं साइड व्यू नहीं है तो मैं अप्रॉक्सीमेट काम कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे मैं चीज़ों को मुझे ऐसा लगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया। ये पार्ट मुझे यहाँ से नजर आ रहा है, यहाँ पे जितना हो सकता है बॉक्स के साथ प्ले करो, ठीक है। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट एक और आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट। मेक श्योर मैं ज़्यादातर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बॉक्स से चीज़ों को बना सकूँ, बेसिक प्रोपोर्शन क्लियर हो जाएगा। अब मैं एक में भी बना सकता हूँ, लेकिन अभी आपको पहले मैं बेसिक ही सिखाना चाहता हूँ कि बेसिक से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये पार्ट आपको यहाँ पे आ गया, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पे। इसके बाद ये एक पार्ट और नजर आ रहा है, ये इसके अंदर का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया, अभी शिफ्ट एंड एक्सट्रूड करके काम करता हूँ, तो बस यहाँ पे शिफ्ट एंड कॉपी करके काम करता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा। अभी कोई एक नेक्स्ट लेवल आपको और बताता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या होता है, फेसेस, ये फेस लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको याद हो मैंने शायद आपको वर्टेक्स एंड फेसेस सब कुछ मैंने आपको बता रखा। फेसेस लिया, फेसेस को सिलेक्ट करो, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करो एंड आर, शिफ्ट और आर से स्केल होगा, शिफ्ट से एक्सट्रूड। देखो एक्सट्रूड लिखा हुआ आ रहा है, जिसको लगे कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है वो आपको शिफ्ट राइट क्लिक यहाँ से एक्सट्रूड में मिलेगा, दिख रहा है नीचे एक्सट्रूड, यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सट्रूड मिलेगा। एक्सट्रूड करने के बाद हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये कैसे मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ से मैं कैसे क्या काम करने वाला हूँ। अभी देखो यहाँ से मुझे फिर से एक बार देखना पड़ेगा कि भाई ये सही है कि नहीं है, ठीक है। मैंने फिर से यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट प्रेस किया, देखो एक्सट्रूड लिखा आएगा। फिर से सिलेक्ट करोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे तो एक्सट्रूड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे। ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो। जो मुझे बॉक्स अलग अलग लेना था, अभी मुझे बॉक्स लेने की नीड नहीं है, मैंने उसी में से एक्सट्रूड किया। तो अभी देखो ये काम मैं इसमें से भी कर सकता था, तो मैंने इसलिए आपको पहले बताया, पहले बेसिक प्रोपोर्शन सेट करो, प्रोपोर्शन सेट करना आना चाहिए आपको यहाँ पे। आप अगर आपने एक्सट्रूड नहीं किया, आप इसे अलग से लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आपका माया स्टार्टिंग है, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, कर लो। लेकिन इन फ्यूचर आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। फ्यूचर में अगर आप किसी स्टूडेंट में जा रहे हो तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, आपको ये काम करना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसा कुछ बताया, ठीक है। अभी लेथ मैं आपको बता ही चुका हूँ। देखो ये मेरा पार्ट है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये दोनों पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मॉडिफाई एंड सेंटर पावर, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या, कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया। देखो यहाँ पे इक्वल तो नहीं है, अभी मुझे यहाँ पे छोटा करना है, तो मेरे पास एक इंसर्ट बटन होता है। इंसर्ट बटन लिया मैंने, यहाँ से नीचे कर दिया, ठीक है। इंसर्ट बटन वापस ऑफ कर दिया,
आर फॉर स्केल, मैंने इसका जो पाइवट है, पाइवट को नीचे क्यों किया, ताकि मैं नीचे से स्केल करूँ तो ये नीचे नॉर्मली स्केल होगा ना, तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी देखो तो ऑलमोस्ट आसपास ही है, ठीक है। अगर आपका मन करे कि भाई मुझे इसका डिजाइन फिर से बनाना है CV कर्व से, तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डुप्लीकेट करना है इस पोजीशन पे, यहाँ पे एग्जैक्ट आना चाहिए। अभी देखो यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मैं कंट्रोल D करके सीधे भी लेकर आ सकता हूँ। दूसरा पार्ट, अगर मैंने पाइवट चेंज किया, ठीक है, यहाँ से इंसर्ट बटन है, इंसर्ट किया और मैंने यहाँ से यहाँ लेकर आया, ठीक है, देख रहे हैं। इंसर्ट बटन आपको याद रखना है, इंसर्ट बटन ऑफ किया, पाइवट चेंज करने का, ग्राफिक में एंकर पॉइंट, यहाँ पे पाइवट पॉइंट, 3D में पाइवट पॉइंट, ठीक है। एडिट में क्या देखो, ये रेड कलर का एक्सेस है, ठीक है, रेड, यहाँ पे देखोगे क्या मिल रहा है X, तो हम यहाँ पे क्या करना है, एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल, डुप्लीकेट स्पेशल हो गए। अभी मैं यहाँ पे काम करता हूँ, हमेशा रीसेट करो पहले। रीसेट करने का मतलब बाई चांस हमने कोई काम पहले किया होगा और वैसे का वैसे सेटिंग रहता है, तो यहाँ पे देखो X Y एंड Z है, तो X पहला है, यहाँ पे माइनस कर दो, अप्लाई कर दो, एग्जैक्ट वहाँ पहुँच जाएगा, डन। अभी देखो यहाँ पे आपको 4 पार्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है। अभी ये चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। अभी देखो ये क्या है, जब भी आपको लगे कि 360 कोई ऑब्जेक्ट है, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, मुझे CV कर्व से हाफ बनाना है। 360 समझ में आता है ना, बोतल हो गया, ग्लास हो गया, ये सब आपका 360 है। तो हम लोग कहाँ पे गए, क्रिएट पे गए एंड CV कर्व टूल, डन। यहाँ से मैं किसी एक को पकड़ लूंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी तक शायद CV कर्व में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसको दिक्कत हो तो एक बार फिर से देखो यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स को मैं यहाँ से ऐसे करके मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे, और ये जितने भी गुंबद जो भी होते हैं, टेम्पल के जो जितने गुंबद होंगे वो आप चीज़ों को ऐसे करके बना सकते हो आप यहाँ पे। देखो चीज़ें बहुत ब्लर है, अगर लगे नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे भी मॉडिफाई करके मैनेज करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे। कोशिश करो कि चीज़ें बहुत अच्छे से दिखें यहाँ पे, और अच्छे अच्छे इमेजेस आप लेके यूज़ करके काम कर सकते हो आप यहाँ पे, है ना। यहाँ पे गए, शिफ्ट प्रेस करते हैं, यहाँ पे देखो शिफ्ट स्टेट 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 यहाँ तक, ठीक है। यहाँ देखना, अभी जब मैं इसे बनाऊंगा तो क्या देखो इसका पाइवट पॉइंट कहाँ गया, फोकस करो, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। इसका बड़ा रोल रहता है। अभी आप इससे अगर काम करोगे तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, पहला बटन D, जिसको लगता है शॉर्टकट से काम नहीं चल रहा वो इंसर्ट बटन से काम कर लें, ठीक है। इंसर्ट से हम लोग लेके आ सकते हैं, ठीक है। इधर उधर मूव करना चाहे तो इंसर्ट, मैंने मूव इधर और इंसर्ट ऑफ कर दिया, ठीक है। दूसरा है D से आपका पाइवट ऑन हो जाता है। ये क्या है, कर्व, कर्व का पहला अल्फाबेट क्या है, C, तो D एंड C एंड मिडिल माउस बटन, देखो यहाँ पे कभी कभी ये एक्टिव नहीं होता, C एंड यहाँ पे D एंड C एंड, है ना, तो अपने आप आ जाएगा। फिर बाई चांस अगर DC काम ना करे तो D एंड V फॉर वर्टेक्स, ठीक है। 3 बटन है, D C और मिडिल माउस बटन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं क्या बताऊं, जैसे नोटपैड में डाल देता हूँ, जैसे D प्लस का मतलब नहीं प्लस बटन मत दबाने में लगना, ठीक है। D C एंड MMB मतलब मिडिल माउस बटन, ठीक है। फिर दूसरा करूं, अगर D प्लस V फॉर वर्टेक्स प्लस MMB, डन। इसके सिवाय अगर आपको लगे कि भाई इन सब से काम नहीं हो रहा तो इंसर्ट, ठीक है, कुछ भी यूज कर लो, बस आपको पाइवट वहां लेके जाना है, एज यू विश। इसमें कोई ऐसा नहीं कि सर ने DC एंड मिडिल माउस बटन किया तो वही करेंगे, इंसर्ट बटन प्रेस करेंगे तो वो नहीं होगा आपको लाना है यहाँ पे, फंडा आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फोकस कर लिया। अभी देखो यहाँ से हम लोग जब काम कर रहे थे, यहाँ पे बस चीज़ें क्या है, मैंने ग्रिड यहाँ पे देखा, ग्रिड मैंने ऑफ कर रखा है। यहाँ पे ग्रिड के साथ अगर हम लोग काम करते हैं तो ग्रिड मेरे पास कहाँ दिखता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये ग्रिड, देखो यहाँ पे क्या है, ये ग्रिड इधर से नहीं है, इधर से नहीं है। अभी हमें तो अंदाजा हो गया, तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट हुआ। कहाँ गए, सरफेस, सरफेस में जाके क्या करेंगे, रिवॉल्व, ठीक है। एक ही चीज़ हम लोग 10 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला, सारे किचन के जितने भी आपको बर्तन है सब बना डालो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अप्लाई करो, आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और भी आता है, जैसे ब्लैक आता है। अब ब्लैक आने पे क्या होता है, तो 2 तरीके हैं समझने के। सरफेस को सिलेक्ट करो, यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन करो तो हो जाएगा। बाई चांस कभी इससे नहीं होता, अंडू किया मैंने। यहाँ पे कर्व भी दिख रहा है ना, पे ये कर्व नजर आ रहा है, कर्व को सिलेक्ट करके देखो, कर्व और सरफेस में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कर्व में जाकर रिवर्स डायरेक्शन, कई बार होता है क्या है, हम लोग सिलेक्ट करते हैं सरफेस और कर्व में जाकर रिवर्स कर रहे होते हैं, तो कुछ होता नहीं है, तो परेशानी हो ना। दोनों में रिवर्स है, इसमें भी रिवर्स है, इसमें भी रिवर्स है, बस आपको सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। ये हमने कर दिया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, लास्ट हम लोगों ने जो हाइट किया वो दिख जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये मेरा पार्ट है, यहाँ पे W प्रेस कर दिया। W कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा होगा। अभी मेरे को यही चाहिए, वैसे मुझे नीचे ही करना है क्या, क्योंकि मुझे डुप्लीकेट करना है, नहीं तो मैं इंसर्ट बटन को वापस लेके आ सकता हूँ। तो अगर आपको याद हो, मैंने अभी डुप्लीकेट स्पेशल किया था, हो गया,
देखो सही जगह पे गया कि नहीं, कई जगह तो हमारा तुक्का भी काम आता है ना। अभी देखो इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया, ये दोनों को सेलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, हिस्ट्री डिलीट नहीं किया। तो अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा तो क्या होगा, देखो शिफ्ट प्रेस करके ये भी एडिट में गए, हिस्ट्री डिलीट कर देना। कहाँ गया, डिलीट बाय हिस्ट्री, ओके डन। W प्रेस कर दिया, मॉडिफाई टू सेंटर पाइवट, धीमे धीमे आपको याद हो जाएगा, आप इसको आगे लेके आने वाले हो। डन, ऐसे मैनेज कर सकते हैं। कंट्रोल D कर दो, पीछे कर दो। अगर लगे मेरे से यहाँ से नहीं हो रहा तो साइड व्यू यूज़ करना, मेक श्योर। देखो जिन लोगों से भी जो नए हैं ना, वो लोग तो साइड व्यू यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, यहाँ से गलती होने के चांसेस बहुत कम है। हम लोगों का टाइम हो गया है, आप लोग नए नए हो, तो आप लोग क्या करो, यहाँ से साइड व्यू, जितने व्यूज़ हो सके उतना यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, आप में गलतियाँ होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं गया, सिंपल सा पार्ट सेलेक्ट कर दिया, फ्रंट पे आ गए। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से ऊपर का सारा पार्ट बन गया, ये सारा पार्ट बन गया, ये हमने देख लिया। ठीक है, अभी बचा क्या, 4 प्रेस कर दो कि यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है। यहाँ पे काइंड ऑफ कैप्सूल्स, काइंड ऑफ स्फेरिकल चीजें नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि हम यहाँ पे किसी भी चीज को लेके तो सब मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक और जैसे मैंने स्पेयर ले लिया, स्पेयर को मैं तो सा स्ट्रेच करके मैं मैनेज कर दूंगा। बॉक्स लिया, बॉक्स से मैं मॉडिफाई कर दूंगा। क्या जल्दी बने, पहला काम ये है। अभी जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, आपको माइंड में आना चाहिए मेरे बस नॉर्थ प्रिमिटिव्स, पॉलीगन प्रिमिटिव्स हैं, तो मेरे बॉक्स से जल्दी बनने वाला है या स्पेयर से जल्दी बनने वाला है, ये आपको समझो। ठीक है, स्पेयर लिया मैंने, R4 स्केल किया, W प्रेस कर दिया, यहाँ पे गए। ठीक है, अभी आपको स्केलिंग पता होना चाहिए। अभी मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो R4 स्केल ऐसा भी कर ही सकता हूँ, है ना। चीज़ों को तो मैं मैनेज कर दूंगा तो मेरे यहाँ पे काम होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके मैं अगर मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम होगा। ठीक है, काइंड ऑफ ऐसा कर सकता हूँ। फिर अगर मैं बॉक्स से करूँ तो बॉक्स को मुझे शेप देना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक शेप्स को मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूंगा। भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं चीज़ों को ऐसे फुलफिल करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिक शेप नजर आ रहा है। इसके सिवाय देखो अभी यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे 2 तरीके हैं काम करने के, एक तो ये पार्ट है, दूसरा मैंने बॉक्स का शेप लेके मैनेज कर दिया। ठीक है, आओ एक बार बॉक्स वाला भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ ताकि आपको पता चले कि हमें मेहनत किस में ज़्यादा लगी है। ठीक है, बॉक्स लिया, यहाँ पे गए, हम बॉक्स से थोड़ा सा एक्यूरेसी में दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो फिर जम के करूँगा, है ना। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब देखो एजेस का फंडा समझाता हूँ, मुझे एजेस लेना है। ठीक है, ये जो ऑप्शन बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखना, राइट क्लिक एजेस। ठीक है, एक एजेस को सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस कर दिया, राइट क्लिक। ध्यान से देखना, ये मैं 4 बार बताऊंगा आपको, तो आराम से देखो, आराम से लिखो। मैंने क्या किया, एक एजेस सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल प्रेस किया, राइट क्लिक, एज रिंग यूटिलिटीज। रिंग समझो, रिंग क्या होता है, पहले पर्सपेक्टिव में आओ, फोकस करते हैं, पहले ये समझ जाओ, उसके बाद मैं आपके यहाँ पे चीज़ों को समझाता हूँ। ऑल्ट H4 फॉर सरफेस। ठीक है, एजेस में गए, एक को सिलेक्ट कर दिया, रिंग। रिंग का मतलब क्या है, 4 तरफ एजेस सिलेक्ट हो गया। देखो फिर से रिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो एज रिंग यूटिलिटीज। ये स्टार्टिंग में जब आप जाओगे ना तो आपको थोड़ा सा ना काम करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि यार कैसे जा रहा है, तो इसलिए पहले आपको प्रेस करके रखना है। एक एजेस सेलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस करो, राइट क्लिक करो, एज रिंग यूटिलिटीज। इसके साथ आपको माउस को ड्रैग करना है यहाँ पे। रिंग देखा हमने, ठीक है, रिंग देख लिया, डन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे गए, रिंग के बाद मैंने यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या हुआ, एक सेगमेंट दे देगा, रिंग एंड स्प्लिट आया। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट, क्योंकि मैं अब थोड़ी देर बाद मैं ऐसे करने वाला हूँ, तो आपको पता चलना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, बाद में दिखेगा नहीं आपको स्पीड। ठीक है, फास्ट हो जाएगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने यहाँ पे क्या किया। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे दिया रिंग एंड स्प्लिट। ठीक है, रिंग एंड स्प्लिट, डन। अभी यहाँ से मैंने कहा इन दोनों एजेस को, मुझे ये 2 एजेस नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे दोनों के जगह एक ही चाहिए, तो रिंग के जगह यहाँ पे कोलैप्स, डन। रिंग की जगह कोलैप्स। ठीक है, आप पहले इसकी प्रैक्टिस करना, उसके बाद ही चीज़ों को मैनेज करना, क्योंकि ये जब कमांड होगा ना, ये कमांड को एक बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो दूसरा आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मुझे अगर डिलीट करना है, शिफ्ट देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे ऑप्शन क्या होता है, मैं सिंपल सा पार्ट यहाँ पे करूँ तो मैं बस शिफ्ट सिंपल प्रेस कर दूँ, या ऐसे नॉर्मल भी मैं एजेस सेलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन डिलीट करने पे क्या होगा, आपको वर्टेक्स रह जाएंगे यहाँ पे, ये नहीं रहना चाहिए। तो अगर मैं देखो यहाँ पे मैंने डिलीट किया तो वर्टेक्स रहेगा ना, अंडो करता हूँ यहाँ पे, फिर से देखो मैंने एजेस को डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट एंड डिलीट एजेस, अभी वर्टेक्स है क्या। तो अगर मुझे किसी भी एजेस को डिलीट करना है तो सिर्फ प्रेस करके डिलीट बटन, डिलीट यहाँ से मैं प्रेस करूँगा। फिर से देखो रिंग एंड स्प्लिट किया,
शिफ्ट राइट क्लिक डिलीट एजेस, तो शिफ्ट प्रेस कर रखा है, शिफ्ट एंड राइट क्लिक, ठीक है। राइट माउस बटन, ठीक है, RMB का फुल फॉर्म क्या है, राइट माउस बटन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको डिलीट करना है तो आपने यहाँ पे क्या किया, डन, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे आएगा। ओके, सेव बनाना स्टार्ट करें, चलो कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, फ्रंट पे गए, फोल्ड प्रेस कर दिया, मेरे पास बॉक्स है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अगर मैंने क्या किया, अगर मैं बॉक्स से बनाता हूँ तो मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास शेप्स कैसे जा रहा है, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको बताता हूँ। देखो ये मैंने सेलेक्ट किया, सिमेट्री पता है, आप आधा करते हो आधा अपने आप हो जाता है ना। कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक, सिमेट्री, सिमेट्री में गए, सिमेट्री आपको ऑन करना है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, CTRL कंट्रोल SHIFT, क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लस RMB, राइट माउस बटन, डन। तो अगर मैंने एक को सिलेक्ट किया तो दूसरा सिलेक्ट हो रहा है। अभी मैंने इसको पकड़ के यहाँ पे लिया, पॉसिबल है, इसको पकड़ो, इसको मैंने यहाँ पे लिया, इसको मैंने पकड़ के यहाँ पे लिया, उससे ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, नो डाउट, है ना। ये बेसिक शेप मैंने बना दिया, देखो यहाँ पे, कहाँ भाई कहाँ हुआ, पर्सपेक्टिव में गए और ये देखो यहाँ पे अंदर दिख रहा है ना, भाई बाहर निकालने से राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, आ जाओ भाई फ्रंट की तरह में। यहाँ पे अभी फ्रंट का मैंने जो भी यहाँ पे काम करना है, तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन सा लगता है कि भाई मैं फ्रंट इधर है, इधर कहाँ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करें। मेरे पास अगर ये फ्रंट है, देखो यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मेरे पास ये चीज़ कहाँ जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से देखो ये जो पार्ट मैंने किया, फोकस कर दिया, बेसिक शेप बस यहाँ पे आ रहा है, इसको हम लोग प्रेस करेंगे। अब इसको भी एक और चीज़ को देखो, मैक्सिमाइज किया, स्पेस बार, हेलो स्पेस बार, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या ऑल टच कर दिया, यहाँ पे देखो 1 फॉर सरफेस, 2 फॉर सरफेस प्लस वायर फ्रेम, देख रहे हैं यहाँ पे सरफेस प्लस वायर फ्रेम, यहाँ पे वायर फ्रेम नजर आ रहा है, ये वायर फ्रेम है। एंड 3 ओनली स्मूथ, सबडी बोलते हैं सर। 1 नॉर्मल सरफेस जो अपने बॉक्स जैसा शेप बनाया, 2 मतलब आपका क्या होगा, स्मूथ प्लस वायर फ्रेम, स्मूथ प्लस वायर फ्रेम, एंड 3 मतलब होगा ओनली स्मूथ, ठीक है। 1 सरफेस, 2 मतलब आपका स्मूथ प्लस वायर फ्रेम, ठीक है, एंड 3 मतलब आपका होगा ओनली स्मूथ। तो 1 2 3 याद आएगा। अगर भूल भी गए तो ना 1 2 3 करके देखते रहो, आपको अपने आप दिख जाएगा भाई 1 2 3 में क्या क्या होता है, ठीक है। कर दिया मैंने यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं 3 प्रेस कर दिया, है ना, डन। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, माउस जैसा बन गया क्या। अब देखो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, पीछे वाला बीच वाला जो शेप है उसको मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है, वो बाहर निकला हुआ है, देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे सेगमेंट दिया ना यहाँ पे। अभी देखो मुझे बीच वाला पार्ट अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो मैं कहाँ से जाकर सेलेक्ट करूँगा, टॉप से, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। मुझे पूरा वर्टेक्स सेलेक्ट करना है क्या, मुझे बीच वाले पे काम करना है, नीचे वाले की नीड है क्या, नहीं ना, डी सेलेक्ट कर दिया। डी सेलेक्ट करना आता है, कंट्रोल प्रेस किया एंड लेफ्ट क्लिक, देखो कंट्रोल प्रेस करोगे एंड लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो ये आपका हो गया डी सेलेक्ट। जो सिलेक्शन लिया उसे डी सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस LMB, डी सेलेक्ट हो गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ से हल्का सा ऊपर कर दूँ तो थोड़ा सा बैलेंस लगेगा, ठीक है। आप इसको भी डी सेलेक्ट कर दो, यहाँ देखो और बैलेंस लगेगा यहाँ पे, मैनेज हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करके मैंने यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया। अभी मुझे चीज़ों को एक एजेस, मुझे यहाँ पे मुझे ऐसा लगा एक एजेस दूँ तो ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। अभी हमने सेगमेंट देने का क्या प्रोसेस देखा था, रिंग एंड स्प्लिट देखा था ना। एक और ऑप्शन देखो यहाँ पे, सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक एंड इंसर्ट एज लूप टूल, शिफ्ट राइट क्लिक एंड इंसर्ट एज लूप टूल। यहाँ पे आपको इंसर्ट एज लूप टूल मिलेगा। इंसर्ट का मतलब आप कहीं पे कोई एजेस इंसर्ट करने वाले हो, एज सेगमेंट आपको पता है एज क्या होता है, ठीक है। एंड लूप, लूप का मतलब क्या होगा, ये देखो यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने एक लूप दिया, यहाँ पे दिया, आया, ये देखो ध्यान से देखना, फिर से दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया, ऑल टच, यहाँ पे अंडू कर दिया, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड पता नहीं पता, अंडू, चलो तो ठीक है पता है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल, डन। यहाँ से मैंने क्या, ये एजेस जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ तक दिया मैंने यहाँ पे। नीचे क्यों दे रहा हूँ, देखो ऊपर ऐसा है, नीचे दूंगा तो ये हार्ड हो जाएगा, आया। जब मुझे हार्ड एजेस चाहिए तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, डन। तो यहाँ पे मैंने कर दिया, देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया। आप अगर देखो तो ये
हम लोग जो वड़ा पाव ना उस टाइप से भी शेप बन जाएगा क्या? बहुत से शेप है, देखो वड़ा पाव बन है ना, और एक और भी होता है कौन सा, एक हाँ हॉट डॉग है ना, वो सारे शेप आपके यहाँ से बन जाएंगे। बेसिक शेप आपको पता है कैसे बनाना है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन एच, ऐसा हम लोग चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। डन। आगे यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्रंट यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अभी मैंने क्या कहा, स्पेयर से अगर जब बेसिक्स में बना रहे तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन अगर आप अच्छे से बना रहे हो तो ये बनाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो डिफरेंसेस आपको पता चल रहा है। अभी क्या कर सकते हो आप, यहाँ से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया डिलीट। अभी हमने मेहनत की है तो इसको पकड़ लेते हैं, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, यहाँ से मैंने रिप्लेसमेंट दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट डी। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे देखो कंट्रोल डी डुप्लीकेट है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डी एंड डुप्लीकेट विथ ट्रांसफॉर्म। शिफ्ट डी किया मैंने पे, शिफ्ट डी का मतलब क्या हुआ, जितने स्पेस में मैंने उसको लिया सेम चीज़ अभी कॉपी होगा उतने स्पेस में वो डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर से देखो यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, ठीक है। ये किया मैंने यहाँ पे, इसके बाद मैंने यहाँ पे गया एडिट में गए एंड डुप्लीकेट विथ ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट डी शॉर्टकट है, आया। फिर से आपको शिफ्ट डी, फिर से करो शिफ्ट डी, है पॉसिबल। तो अगर आप ऐसे करके मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे चीज़ें नज़र आएंगी कि आप ऐसे करके चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकते हो। डन, है पॉसिबल। अब ये चीज़ को आप ऐसे मैनेज करके दिखा दो। अभी देखो ये सामने से मुझे दिख रहा है, फिर हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना IQ लेवल लगा लेते हैं, कॉमन सेंस लगा लेते हैं। भाई आगे है तो पीछे भी होना चाहिए, है ना, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, भाई थोड़ा सा अगर मैनेज करें, क्योंकि हमें 2D में काम नहीं करना है, सिर्फ आगे तक ही काम नहीं करना। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल डी कर दिया, मैंने कहा भाई चला जाओ पीछे आ जाओ। फिर से बता रहा हूँ, आप लोग नए हो तो आप लोगों को ये साइड व्यू यूज़ करना है, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगे देखो कहाँ तक जाने वाले हम लोग यहाँ पे, ठीक है। टॉप व्यू में आ जाओ। अभी मैंने क्या किया, अगर मुझे यहाँ पे मैनेज करना है, अभी मैंने यहाँ पे जो साइड के जो शेप्स है उनको मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। अदरवाइज यहाँ पे 4 प्रेस करो, वायर फ्रेम दिख रहा है, वायर फ्रेम को समझना स्टार्ट करो। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने क्या कंट्रोल डी, रोटेशन पता है, रोटेशन दे सकते हो। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, -90 का ना 902 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, तो मैं ऐसे भी दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया, ठीक है। अभी 2 में ही काम चल जाएगा मेरे यहाँ पे, है ना। अभी क्या होगा, यहाँ पे मैं फ्री हूँ, यहाँ पे मैं फ्री हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा। तो मैंने यहाँ पे या तो मैं 2 के साथ में मैनेज कर दूँ या 2 के साथ में से आधे मैनेज कर दूँ, है ना। तो ये या तो मैंने क्या किया, इसको मैंने कवर कर दिया, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट किया मैंने यहाँ पे, R4 स्केल ये मैंने छोटा कर दिया, पतला कर दिया, जैसे इतनी मैनेज कर देते वैसे मैनेज कर दिया। इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों पार्ट, ये देखो ये चारों पार्ट ना ये अलग अलग नजर आ रहा है, तो बाहर निकल रहा है, ठीक है। अभी इन दोनों को जोड़ दें, इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे ध्यान से देखना, 1 और 2 जोड़ना है, शिफ्ट एंड कंबाइन। कंबाइन का मतलब जोड़ देना, एक साथ जोड़ दिया, यहाँ पे कंबाइन किया। मैं फिर से 2 बार दिखाऊंगा, एक बार कंबाइन किया, जोड़ा, फिर से देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, W सेलेक्ट करो एंड सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। शिफ्ट प्रेस किया, राइट क्लिक एंड कंबाइन। कंबाइन का मतलब खुद ही समझ आया कि 2 चीज़ों को हम लोग एक साथ कंबाइन कर देंगे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, पहले मेरे पास जो वर्टेक्स आया था एक का ही आ रहा था, अभी दोनों का एक साथ आ रहा है। तो अभी फिर से अगर आपको माइंड में कभी आया कि अगर हमें कोई काम करना है, दोनों को एक साथ वर्टेक्स को मॉडिफाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कंबाइन करेंगे, पहले क्या करेंगे, कंबाइन, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। अभी डुप्लीकेट करना मेरे ख्याल से आप लोग को आ ही गया होगा, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, यहाँ से हम लोग यहाँ पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, ठीक है, डन। अब इन दोनों को हमने कंबाइन किया है कि नहीं किया है, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, टॉप पे गए, इनको मैं देख के इसके शेप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैनेज कर सकता हूँ, लिटिल बिट अप्रॉक्सीमेट काम हो गया, बस इतना ही चाहिए हमें यहाँ पे। 4, 5 और 6 ऐसा कुछ हमने यहाँ पे दिखा देंगे, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे कि भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना और मैं ऐसी चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी देखो मेरे टेम्पल में क्या क्या बचा हुआ है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रेफरेंस को मैंने ऑफ कर दिया था, ये देखो अभी यहाँ पे मैंने देखा मेरे पास यहाँ पे चीज़ क्या दिख रही है, आपके फ्रंट पे चलते हैं, बस फ्रंट है यहाँ पे, देखो ये शेप हमने बना ही लिया है, ये आगे वाला पार्ट हमने बना ही लिया है, ठीक है। ये ऊपर का पार्ट बना दिया, ये पार्ट हमने बना दिया है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमने सब चीज़ें बनाई दी है, कोई चीज़ मेरे ख्याल से ऐसा छूटा हुआ नहीं है। ये नीचे वाला पार्ट मुझे ऐसा लग रहा है जो थोड़ा सा छूटा हुआ है ना। अभी ऊपर से देखो तो ऊपर वाला सेम पार्ट मैं नीचे ला दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन ठीक है हम एक बार फिर से मेहनत कर लेते हैं, है ना। तो मेहनत करते हो कि आपको क्या ध्यान देना है, देखो यहाँ पे लाइनें नजर आ रही है यहाँ पे। अभी क्या होता है, कई लोग काम से बचने के लिए ना आधे में छोड़ देते हैं, तो हम लोगों को मेहनत पूरा करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे गए, CV कर्व टूल पे गए, CV कर्व टूल से मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखो ये पार्ट में बस ऐसे ये ऐसे करके मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये काइंड ऑफ ये, इसके बाद मैंने एक थोड़ा सा शेप यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये थोड़ा शेप लिया, ठीक है।
और देन यहाँ से मुझे थोड़ा सा ये पार्ट अंदर की तरफ नजर आ रहा है, फिर मैंने ऐसे करके शिफ्ट कर सकता हूँ। एंटर कर दिया, यहाँ पे ऑल टच कर दो। अभी देखो ऊपर वाले वर्टेक्स को नीचे वाले वर्टेक्स के साथ मैच कर दूँ तो काम चलेगा क्या? अभी कोई ये पार्ट में बस यहाँ से मैं ऐसे लेके जाऊँ तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा, ऐसे लेके जाना चाहिए, है ना। थोड़ा कम ज़्यादा हो तो हम लोग मैनेज कर देंगे, ठीक। वर्टेक्स देखो आसपास है कि नहीं यहाँ पर। फिर अभी आपको क्या करना है, बाई चांस किसी को लगे शेप बन गया, आपको ग्रिड का यूज़ करना है, ग्रिड का यूज़ कर लो आप यहाँ पे, है ना। सपोज थोड़ी देर मैं इसे मैनेज करता हूँ, मॉडिफाई एंड सेंटर बट अभी समझ में नहीं आ रहा सपोज किसको, तो मैंने यहाँ पे ग्रिड लिया, यहाँ पे है पॉसिबल। अभी यहाँ से मुझे लगा कि भाई मैंने वर्टेक्स लिया, मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूँ तो मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, ठीक हो गया। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे मैंने इसको मैनेज कर दिया, मेरे पास इसे पे आ गया यहाँ पे। अभी ऑल टच कर दिया, फ्रंट पे गए, ठीक है। पावर चेंज करना था तो कैसे चेंज करेंगे, डी सी एंड मिडिल माउस बटन, ठीक है, हो गया। आप कहाँ पे गए, सरफेस एंड आपने कर दिया रिवॉल्व। एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री करना मत भूलना, ठीक है। देन ये पार्ट आपके साथ आ गया, कंट्रोल शिफ्ट एंड। आप देखो यहाँ पे ये जो पार्ट मैंने किया, अभी होना क्या है, ये मैं बस यहाँ पे तो डुप्लीकेट कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, डुप्लीकेट स्पेशल हो गया, है ना। इन दोनों पार्ट को मैंने यहाँ पे लिया। अब मैं यहाँ पे गया, देखो किधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए, पता चला दोनों के दोनों ब्लैक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को ग्रे करना आता है, ठीक है। तो अभी मैं इनको मैंने क्या करता हूँ, सरफेस पे गया, रिवर्स कर दूँ तो मेरे पास काम हो जाना चाहिए, हो गया। दोनों को सिलेक्ट कर दिया, कहाँ जाएंगे, साइड व्यू में कंट्रोल डी किया और मैंने इसको यहाँ से उठा दिया, ठीक है। तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। बाई चांस ऐसे लगे कि नहीं मुझे जिसको भी डुप्लीकेट करना है, पाइवट यहाँ पे रख लो। देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, पाइवट कहाँ रखना है, अभी ग्रिड के नंबर आया, डी का मतलब पाइवट, ग्रिड का होता है जी, डी एक्स एंड मिडिल माउस बटन, डी एक्स एंड मिडिल माउस बटन। एक्स का मतलब आपका ग्रिड होगा और देन आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अभी हम लोग मैक्स में करते हैं तो इधर से उधर रिवर्स हो जाता है क्या। जी का मतलब इसमें रिपीट कमांड है, तो मैंने यहाँ पे किया। अब देखो ये एक्सिस कौन सा है, ब्लू कलर दिख रहा है, यहाँ देखो ब्लू कलर कौन है, जेड। एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल किया मैंने यहाँ पे, इसे जाके रीसेट कर दिया, एक्स वाई एंड जी, जी है ये ना, माइनस कर दो आप यहाँ पे, अप्लाई कर दो, अपने आप पहुँच जाएगा। तो ये प्ले करोगे तो आपका बेसिक फंडा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप आराम से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अभी मैंने ये काम यहाँ पे कर दिया है, देखो मेरे पास यहाँ पे पिलर नजर आ रहा है, ये मेरा पिलर है, ये मेरा स्पार्ट यहाँ पे। अभी एक चीज़ और ध्यान देना, ये नर्व्स है, ये पॉली है, दिस इज योर नर्व्स, ये आपका पॉली। कैसे पता चलेगा, इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, यहाँ पे कंट्रोल वर्टेक्स आ गया। कंट्रोल वर्टेक्स का मतलब आपका नर्व्स है, ठीक है। अगर सिर्फ वर्टेक्स आता है, सिलेक्ट किया मैंने वर्टेक्स, ठीक है, तो चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ कि चीज़ों को कैसे फुलफिल किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी ये 1 2 एंड 3, अभी आपके एक ऑप्शन आता है जिसे बोलते हैं कंट्रोल जी फॉर ग्रुप, है ना, ग्रुप बता ही रखा है मैंने आपको, है ना। यहाँ पे कंट्रोल जी ग्रुप, एडिट में गया, ग्रुप कर दिया, ग्रुप करते हैं देखो आपका कहाँ गया, ये इधर आ गया। जब भी आप ग्रुप करोगे आप हमेशा ग्रिड सेंटर में आएगा। डुप्लीकेट करना है मुझे, यहाँ पे एडिट में गया और मैंने क्या किया, डुप्लीकेट कहाँ करना है, रेड वाले एक्सिस पे। रेड वाला एक्सिस कौन सा है, रेड वाला एक्सिस कौन सा है आपका यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने माइनस कर दिया और मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे डन। तो ये मेरा काम यहाँ पे हो गया। मैं चीज़ों का ऐसे मैनेज करके दिखा सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसे दिख रही है कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को मैं ऐसे फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे और चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने ऐसा कुछ बनाया, अभी देखो मैं फ्रंट कौन सा, ये फ्रंट है। देखो जब हम लोग ऐसी कोई इमेज पे काम करते हैं, कभी कभी माया में आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको आइडिया लगेगा। देखो ये बस फ्रंट फेसिंग ये है ना, ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर रखा है। मैंने अभी फिलहाल में अपने अभी फ्रंट अगर मेरे पास यहाँ पे तो दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पार्ट क्या दिख रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया। देखो ये मैंने पहले शायद बना के दिखाया था, डिलीट कर दिया, ये भी डिलीट कर दिया। मैंने नर्व से भी कुछ बना के दिखाया था क्या, कि आप नर्व से भी चीज़ों को बना सकते हो, चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। अभी यहाँ से मैं तो आपको एक बेसिक चीज़ों को बताता हूँ। जैसे देखो अभी यहाँ पे मैं नर्व्स को, ये नर्व्स है, इसको मुझे पॉली में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया नहीं, एक बार मैं आपको आइडिया देता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट फॉर ए टाइमिंग, मैंने डुप्लीकेट किया नर्व्स को, ये मेरे पास नर्व्स है, इसको मुझे पॉली में कन्वर्ट करना है। तो मैं कहाँ गया, मॉडिफाई कन्वर्ट नर्व्स टू पॉलीगन, लिखो आराम से, ठीक है। मॉडिफाई कन्वर्ट एंड नर्व्स टू पॉलीगन। तो आप चीज़ों को यहाँ पे मैनेज कर सकते हो कि आपको क्या करना है। आपने यहाँ पे क्या लिया, आपने नर्व्स का मॉडल लिया, नर्व्स के मॉडल को आपने क्या किया, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, आपके ऐसे ऑप्शन है, ठीक है।
तब इन ऑप्शंस को मैं पकड़ता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या करना है कि भाई मैं अगर चीज़ों को देखता हूँ तो मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकता हूँ। ओके, तो इन इस टाइप की चीज़ों को मैंने देखा, यहाँ पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने। तो हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है। अभी आपको क्या करना है, देखो इसके ऑप्शंस बहुत सारे हैं, उसको हम लोग आराम से देखेंगे। एक बहुत बेसिक सा और जल्दी सा आउटपुट बताता हूँ। यहाँ पे क्या क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जर्नल, पहला जर्नल, दूसरा यहाँ से थर्ड ऑप्शन पर स्पैम हैश ऑफ ISO पाउंड्स, ठीक है, यहाँ से थर्ड ऑप्शन, बस इतना ही करना है आपको। यहाँ से थर्ड ऑप्शन, यहाँ से थर्ड ऑप्शन, ठीक है, एंड जर्नल, बस ये जर्नल पे क्लिक करो। U टाइप एंड V टाइप में पर स्पैम, ठीक है, हैश ऑफ ISO पाउंड्स, इतना करोगे आपका मॉडल सही आ जाएगा, एग्जैक्ट आपको जो सेगमेंट है। अभी यहाँ पे आप एक बार देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे जिसमें सेगमेंट्स इसमें ज़्यादा आएंगे। ज़्यादा क्यों आएंगे, देखो मैंने यहाँ पे देखा है जहाँ एक सेगमेंट है उस एक के जगह 3 सेगमेंट आएंगे, ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना, ठीक। तो आप इसे मैनेज करके देख सकते हो। मैं पहले यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ट्रायंगुलेट आया, देखिए ट्रायंगल, अंडू किया मैंने यहाँ पे करते हैं क्वाड आया, तो अब यहाँ पे क्वाड कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। क्या करना है, क्वाड, आपको ट्रायंगल यूज़ नहीं करना। जब आप गेमिंग में जा रहे हो तो आप ट्रायंगल यूज़ कर सकते हो। अब ये प्रोडक्शन का है, तो आप प्रोडक्शन में आप यहाँ पे ऐसे यूज़ करोगे। आपको क्वाड ही रखना है जब तक नीड ना हो ट्रायंगल की। कंपनी बोलती है मुझे ट्रायंगल में चाहिए, तो आप ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। कंपनी बोलती है मुझे क्वाड ही चाहिए, मोस्टली स्टूडियो आपसे क्वाड ही बोलेगी, ठीक है। और ट्रायंगल का यूज़ करने का मैं आपको आगे तरीका बताऊंगा। डन, आप ऐसे कर सकते हो, ये हमने कर दिया, ठीक है, हमने ये काम कर दिया, मेरे पास यहाँ पे है, तो चलो ठीक है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया। अभी मेरे पास यहाँ पे टेम्पल है, टेम्पल में चलते हैं। मेरे पास यहाँ पे टेम्पल की इमेजेस किधर है भाई, यहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे शेप्स अलग अलग लेता हूँ। यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे अभी जो शेप्स है मेरे पास, यहाँ पे सिंपल सा एक बॉक्स है, बॉक्स के बाद पीछे एक पार्ट ऐसा कवर का, सिंपल बॉक्स बॉक्स की शेप है ना। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर दूंगा यहाँ पे। चलो कुछ चीज़ हम लोग अपने एंड से ऐड ऑन कर देते हैं। जैसे मुझे ऐसा शेप बनाना है, ऐसे शेप बनाने के लिए मैं यहाँ पे करने वाला क्या हूँ, अभी सिंपल सा पार्ट फ्रंट पे गए, इसको आप हाफ ड्रॉ करके देखो, हाफ ड्रॉ करके देखो तो आपको आइडिया मिलेगा हाफ ड्रॉ कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे, तो मैं आपको एक बेसिक का टिप्स बताता हूँ। यहाँ पे क्रिएट में गए, CV कर्व टूल, जब तक आप इसे ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया 1 2 3 एंड यहाँ पे स्मूथनेस आपका आना स्टार्ट, ठीक है। अभी ये जो शेप है बस यहाँ पे देखो, ये शेप में देखना मैंने ऐसे दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ से जो शेप है, यहाँ से मैंने थोड़ा टर्न करना स्टार्ट किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से फिर मैं ऐसे शेप को टर्न करना स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखना यहाँ पे, फिर एट देन मैंने यहाँ पे शेप्स को ऐसे 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 करके, ठीक है, V एंड लास्ट में स्नैप करूँगा। शेप नजर आ रहा है, ऐसे शेप बना सकते हो, तो बन गया, बस इतना ही बनाना आपको। कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो बहुत ईजी है। आपको शेप्स को कैसे मॉडिफाई करना है, आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाना आता है कि नहीं आता, ऑल टच टॉप पे गए, इसके जितना मुझे रेक्टेंगल चाहिए। आपने कभी क्रिएट किया, नॉर्स में गए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल स्क्वायर है ना, ठीक है। 4 प्रेस करो, दिख रहा है यहाँ पे R4 स्किल, पॉसिबल है ऐसे करके। मैं तो और सा मैंने मैनेज कर दिया, मैं कहा भाई मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो मैंने ऐसा मैनेज कर दिया, ठीक है। लिटिल बिट अभी अटैच करना भी आपको आता ही होगा, बताया था हम लोग। कर्व में गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मेरे ऑप्शन होता है अटैच के अंदर आपको मैंने ऑप्शन लास्ट टाइम भी बताया था, यहाँ पे डिटैच कर दिया मैंने, अटैच करना था, ठीक है। उसके अंदर ऑप्शन आप दोनों को तो ऑप्शन नहीं मिलेगा डिटैच के अंदर, तो वापस आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाई कर दिया, अटैच कर दिया, डन। फिर क्या करना है, मैं एडिट में गया, डिलीट हिस्ट्री, फिर अभी सिलेक्ट करो एक को, ये एक ही सिलेक्ट करोगे तो फिर दिक्कत होगी, सिलेक्ट एंड डिलीट, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, ठीक है। फ्रंट में गए, ठीक है, ये शेप मैंने लिया, मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया भाई, मेरे पास यहाँ पे शेप है, यहाँ पे मैं इन चीज़ों को मैं मैनेज करके दे सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड H, अभी इन दोनों को पकड़ लेते हैं, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं होता। लेट्स सी, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे सरफेस में गए, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं क्या, लॉफ्ट। अभी लॉफ्ट में कैसा गया, ये ऐसा बढ़ जा रहा है 4 और 5 ऐसा शेप आ रहा है, ठीक है। लॉफ्ट में नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्सट्रूड करते हैं, ऐड पार्ट कंपोनेंट, ठीक है। अभी देखो यहाँ से जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे यहाँ पे कुछ आया कि नहीं आया, 4 5 एंड 6, ध्यान से देखो आपके सब मॉडल बन के आ गया, यहाँ पे यही डिटेलिंग है ना,
है ना, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने किया, ये इधर क्यों गया, डिलीट कर दो यहाँ पे, ठीक है। ये भी यहाँ पे है और ये आपका यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई सेंटर पावर्ट 1 2, फिर से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, एड पार्ट कंपोनेंट अप्लाई किया, यहाँ पे आया क्या, यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, इजी है। आप अगर शेप बना लो तो आपको इजी लगेगा ना यहाँ पे। अभी ये जो शेप है इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ क्या, रोटेशन में आता ही नहीं आता, आता है शायद हमें ना, हमने ऐसा रोटेशन दिया, रोटेशन यहाँ पे प्रॉपर 90 कर दो, -90, आएगा कि नहीं आएगा। अभी आपका दिमाग काम करेगा तो आप ऐसी चीज़ों को आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने किया लॉफ्ट, ये भी काम है, बस यहाँ पे हो सकता है मैं चीज़ों को ऐसे मैनेज करके। अब देखो इसे बोलते हैं कार्विंग, डिटेलिंग, ठीक है। एक बॉक्स बनाना सबके लिए आसान है, लेकिन ये बनाना जिसको ये प्रोसेस नहीं पता उसके लिए मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, Ctrl+Shift+H। अब देखो ये थोड़ा सा डिटेल लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पे जब हमने क्या है थोड़ा डिटेल लगेगा कि हमने हल्का से क्या कर दिया, R4 स्केल कर दिया, कहाँ है मॉडिफाई सेंटर पावर्ट, और मैंने यहाँ पे क्या थोड़ा सा यहाँ पे देखता हूँ मैं बस बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, नहीं निकला तो थोड़ा सा निकाल देंगे यहाँ पे, है ना, आ रहा है यहाँ पे। देन अभी डिटेलिंग लग रहा है नहीं लग रहा, है ना, ठीक है। एक और बना ले, ठीक है। ये हमने काम कर दिया है। मुझे एक शेप अगर मुझे चाहिए तो मैं एक शेप को यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूँगा। मुझे शेप्स को कैसे क्या काम करना है, मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे फिलहाल मैं क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी को ये दोनों तीनों पार्ट है, 1 2 यहाँ पे 3, ये पूरा पार्ट नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ये पूरा पार्ट है। अभी आपको यहाँ पे देखो R4 स्केल करो, स्केल होगा क्या, कोई भी चीज़ छूट गया तो दिक्कत होगी, यहाँ पे ध्यान देना, एक भी चीज़ छूटा तो आपके यहाँ पे दिक्कत हो। तो आप यहाँ पे क्या इसको ग्रुप करके देखो, यहाँ पे इनको ग्रुप बना लो, ठीक है। पहले तो काम आपके यहाँ पे क्या करो, एडिट एंड डिलीट बाय हिस्ट्री, आप यहाँ पे काम कर ही दोगे आप यहाँ पे। दूसरा पार्ट आपने यहाँ पे क्या कर देना है 1, अभी यहाँ पे क्या चाहता हूँ मैं, नर्व्स के कर्व सेलेक्ट ना करो, 1 2 एंड 3, ठीक है। W प्रेस कर रखा है यहाँ पे, Ctrl+G कर सकता हूँ ग्रुप, ठीक है। R4 स्केल हो रहा है यहाँ पे। अब आपको कर्व ऐसा लगेगा कि कर्व आपने छोड़ दिया, इसलिए आपको थोड़ा सा लगेगा भाई कुछ छूट रहा है यहाँ पे, ठीक है। चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, चीज़ों को फुलफिल करके दिखा दूंगा पे, ठीक है। एक चीज़ और देखो यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे कुछ मैनेज किया तो बस यहाँ पे कुछ यहाँ पे चीज़ें अलग भी दिखेंगी। अभी यहाँ पे कुछ ये आपको दिखता है, सिलेक्ट डिलीट कर दिया मैंने, इसको मैंने सिलेक्ट एंड डिलीट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। कुछ बस एक्स्ट्रा भी शेप्स थे यहाँ पे। फिर मैंने कर्व को मैंने रख रखा है, कर्व को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, कर्व को मैंने कर दिया यहाँ पे H फॉर हाइट, ठीक है। सिंपल सा पार्ट यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो यहाँ पे ये पार्ट मेरे को नजर आ रहा है। अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जस्ट प्लेसमेंट मुझे देना है, प्लेसमेंट देना मैं कैसे दे सकता हूँ, इसकी नीड नहीं है, इसको मैंने H फॉर हाइट कर दिया, यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। ये एक पार्ट मुझे नजर आ रहा है, इज इट पॉसिबल, मैंने क्या कर दिया, Ctrl+D डुप्लीकेट, पीछे लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास जो इमेज है वो इमेज कैसा है, अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे इमेज कहाँ गया, मेरे पास इमेज रेफरेंस मैंने चेंज किया है ना, तो मैं अभी फिलहाल मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या इस रेफरेंस को ऑन करता हूँ, ये पीछे की तरफ बॉक्स जैसा पार्ट दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने इसको फटाफट से सिलेक्ट कर दिया, R4 स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और ये पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, ये इधर से इधर दिख रहा है, इधर से नहीं दिख रहा, तो मैंने फ्रंट पे गया यहाँ पे, ठीक है। और मैंने क्या किया, ये पार्ट में यहाँ पे फ्रंट से इतना पार्ट दिख रहा है, राइट क्लिक वर्टेक्स सेट कर दिया मैंने, कहा सिमेट्री ऑन है, जब दोनों तरफ सेलेक्ट हो रहा है तो सिमेट्री ऑन है, Ctrl+Shift एंड सिमेट्री ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे। मुझे इतने पार्ट से ही मैनेज करना है, मैंने मैनेज कर दिया, ठीक है। अभी आप क्या कर सकते हो, इज इट पॉसिबल, फेसेस को सिलेक्ट करो, मैं यहाँ से इसको यहाँ तक लेके जा सकता हूँ, ठीक है। ये काम कर दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अभी ये जो शेप है मेरे पास यहाँ पे, इसके बगल में अंदर की तरफ शेप है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेफ राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल, पॉसिबल है, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, एक फेसेस सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, साइड से गए, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, है पॉसिबल, पर्सपेक्टिव में गए, यहाँ से मैंने एक और एज दिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, इंसर्ट एज लूप टूल। जिसको लगे कॉम्प्लिकेटेड लगे वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग बॉक्स उठा के काम कर सकते हैं। आपने फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, फ्रंट में गए और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड। मैंने पूरा नहीं किया क्योंकि मेरे पास डुप्लीकेट का ऑप्शन है ना। ऑल टच कर दिया, पाइवट कहाँ चेंज करना है, D एंड V एंड मिडिल माउस बटन, एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक है। एक डुप्लीकेट स्पेशल भी है, एक और आपको बताता हूँ, शिफ्ट राइट क्लिक एक मिरर का ऑप्शन होता है, मिरर दिखने पे, मिरर तो पता ही होगा मिरर क्या होता है, मिरर पे गए, यहाँ देखो
यहाँ पे एक्स है, मैंने अप्लाई कर दिया, आया, काम खत्म, आपको जोड़ने होने की कोई झंझट नहीं है, ठीक है। डब्लो, ठीक है। एक्सिस चेंज कर लेना, जैसे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एच। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक मेरा टेम्पल रेडी है, ठीक है। सबको सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर दिया, ऑल टच कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और देन अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे एक चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया एट देन, ठीक है। आर्नोल्ड में गए, लाइट है मेरे पास यहाँ पे, स्काई डोम मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपका रेजोल्यूशन गेट होता है, रेजोल्यूशन गेट के साथ हमें रेजोल्यूशन गेट आपको दिखेगा, ये अपना फिल चार्ट आपने ऑन किया, सेंटर में रख के आपको रेंडर करना है, आपका इधर या इधर मत करना है क्या। ये आपको देखो बीच की लाइन दिख रहा है, उस बीच की लाइन जहाँ पे नंबर दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को दिखाओगे। हर चीज़ आपका बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज़ कटना नहीं चाहिए। और देन अगर आप यहाँ पे रेंडर करना चाहो आप रेंडर कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे रेंडर आ रहा है, आपका टेम्पल का रेंडर आपको दिखेगा, ठीक है। फाइल पे जाकर आपको सेव कर देना है, मैंने यहाँ पे सेव किया, यहाँ पर रॉ मनी कलर में जाके काम करना, ठीक है। फाइल सेव इमेज, आप यहाँ पे जाकर देखोगे तो आपका आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने कर दिया डेस्कटॉप पे, ठीक है, टेम्पल करके मैंने सेव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जेपीजी में सेव कर दोगे आप यहाँ पे। इसके सिवाय अगर आपको लगता है मुझे कलर थोड़ा चेंज करना है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कलर पे मैं काम करूँ, राइट क्लिक असाइन न्यू मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे गए आर्नोल्ड, आर्नोल्ड में एआई स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है, क्लिक करोगे, राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, प्रीसेट पे गए, प्रीसेट में आपको यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे मुझे क्ले चाहिए, क्ले वाला मैं बनाना चाहता हूँ तो क्ले पे गए आपको रिप्लेस कर देना है। आप यहाँ पे चाहो तो मेटल का भी बना सकते हो, कॉपर भी है, ठीक है, ट्राई कर सकते हो। रिप्लेस कर दिया आपने यहाँ पे, देन रेंडर करो। अभी थोड़ा सा और बेटर देखिएगा यहाँ पे, क्या कॉन्ट्रास्ट में चीज़ें दिखे तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। अभी आपको लगा हमने मेहनत की, मेहनत हमारे पास थोड़ा सा फुलफिल होकर दिख रहा है पे कि मैं यहाँ पे चीज़ों को जो देख रहा हूँ मेरे पास चीज़ें यहाँ पे नजर आ रही है कि मैं किस तरह से मैं चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को देखूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ें विजुअल होंगी यहाँ पे, ठीक है, ओके। काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे।